नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडिंग बाय इंजीनियर की चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न के बारे में, CQRS डिज़ाइन पैटर्न इन ASP.NET कोर। अगर आप ASP.NET को डेवलपर है या बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए समझते हैं CQRS क्या है, क्यों उसको यूज़ करते हैं और इसे रियल प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट इज़ CQRS? सबसे पहले CQRS का फुल फॉर्म क्या है? कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। अब उसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। CQRS का मतलब होता है कि आप कमांड और क्वेरी दोनों को अलग अलग हैंडल करें। यूजुअली हम एक ही क्लास या सर्विस के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कोडिंग हम उसके अंदर रख देते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा बड़ा होता जाता है तो कोड हमारा कॉम्प्लेक्स और मैसी बन जाता है। तो CQRS क्या बोलता है कि हमारा रीडिंग और राइट दोनों लॉजिक जो है वो अलग अलग फाइल में आप हैंडल करो। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्यों भाई, क्या ज़रूरत है CQRS यूज़ करने की? वाई वी यूज़ CQRS? तो CQRS यूज़ करने की वजह से कोड की मेंटेनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब रीड और राइट लॉजिक अलग होते हैं तो कोड क्लीन और मेंटेन करना इजी हो जाता है। कोड की स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे लार्ज सिस्टम में रीड रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है और राइट रिक्वेस्ट कम होती है, तो CQRS में आप दोनों को सेपरेटली स्केल भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे रीड के लिए ऑप्टिमाइज क्वेरी आप अलग से बना सकते हो और राइट के लिए उसका सेपरेट ट्रांजैक्शन लॉजिक लिख सकते हो। और अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप टीम सेपरेशन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रीड के लिए एक आप अलग टीम रखते हो और राइट ऑपरेशन के लिए आप एक अलग टीम रखते हो। तो रीड और राइट के लिए आप सेपरेट टीम भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट रीड करना और ऑर्डर प्लेस करना, ये दोनों फंक्शनलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट ऑपरेशन है। तो CQRS इस डिफरेंस को लॉजिकली सेपरेट करने में आपको मदद करता है। अब CQRS के दो मेन पार्ट्स को समझते हैं, कमांड और क्वेरी। तो कमांड कब यूज़ होता है? तो कमांड तब यूज़ होता है जैसे हम सिस्टम के डेटा को चेंज करते हैं, जैसे क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेरी, तो क्वेरी ये सिर्फ डेटा रीड करने के लिए बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई यूज़र का लिस्ट ला रहे हो, प्रोडक्ट का लिस्ट ला रहे हो, तो ये रीड ऑपरेशन के लिए क्वेरी का यूज़ होता है। हर कमांड और क्वेरी के लिए एक एक अलग हैंडलर होता है जिसका काम होता है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। ASP.NET कोर में हम इन हैंडलर को क्लास के फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हेन टू यूज़ CQRS? हम CQRS को कब यूज़ कर सकते हैं? हम CQRS को हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अगर आपका प्रोजेक्ट होता है या आप एक सिंपल क्राउड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आपको ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहिए। रिपोजिटरी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें हैवी रीड ट्रैफिक हो, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक हो, या फिर आप माइक्रो सर्विस या इवेंट ड्रिवन अप्रोच पे काम कर रहे हो, तब CQRS पैटर्न इसमें बेस्ट फिट होता है। तो आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए CQRS पैटर्न को यूज़ नहीं कर सकते। वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कौन से डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है, CQRS पैटर्न या रिपोजिटरी पैटर्न। तो दोस्तों, आज हमने सीखा CQRS क्या होता है, क्यों उसको यूज़ करते हैं, कब हमें CQRS को यूज़ करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम CQRS पैटर्न को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।